हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं समी कुमार आप लोगों के बीच अगले चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 डायमेंशन लेकर आ गए हैं आप लोगों के बीच। तो चलिए आज जानते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन एंड टॉपिक है डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे। डायमेंशंस डेफिनेशन। डायमेंशंस are the powers to which fundamental units are raised in order to express derived unit of a physical quantity। ठीक है, इसका मतलब है डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस क्या है? वो पावर्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगते हैं। किसके लिए? किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का डेराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर से हम समझने का एक बार कोशिश करेंगे कि जब हम फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर का इस्तेमाल करके दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का डेराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ही डायमेंशन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अब ये जानेंगे कि डायमेंशंस जो होते हैं वो कैसे डायमेंशनल फार्मूला को फाइंड आउट किया जाता है। जैसा कि हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं उनके फिजिकल मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का फंडामेंटल यूनिट्स भी होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन डायमेंशनल यूनिट हम लोग आज जानेंगे। वो 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंसेस, छठा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और सातवां क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यही होते हैं 7 फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं यही होते हैं। अब इनका डायमेंशनल फार्मूला हमको निकालना होगा, तो इसका डायमेंशनल सिंबल होता है। जैसे लेंथ का हम लोग यूनिट कैसे निकालते थे फंडामेंटल में, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, या हिंदी इंग्लिश ही लिखिए सेकंड में। इस तरह हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसको डायमेंशनल फॉर्म में डायरेक्टली हम लोग डिनोट करते हैं। लेंथ को क्या लिखते हैं, एल, ठीक है। मास को डायरेक्ट हम लोग एम से डिनोट करते हैं। टाइम को डायरेक्ट टी, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन, इसको डिनोट करते हैं के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो हो गया मोल, आप तो जान ही रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला। ये हम लोग इस फॉर्म में डायमेंशनल फार्मूला को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर आगे हम लोग फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए यूनिट। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे एल स्क्वायर, क्योंकि मास को किस में, लेंथ को एल में, सॉरी लेंथ है ना, लेंथ को किस में हम लोग ये करते हैं, एल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्म हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इस तरह से। सेकंड नंबर हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब होता है, इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे एल टू द पावर क्यू, ठीक है। ठीक इसी तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है। इसको डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, और टाइम जो है टी में। तो इसका डायमेंशनल फॉर्म क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर -1। एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है बच्चों, जब भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा एम एल टी के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ऐसा डिफाइन है। तो एम एल टी हमेशा इस फॉर्म में ही हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को एक्सप्रेस करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी का क्या हुआ डायमेंशनल फार्मूला, एल टी टू द पावर -1। एक चीज़ और यहाँ नोटिस करने वाली बात है, जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा एल अपॉन टी, टी जो है माइनस टी के ऊपर पावर -1 लगा। क्यों लगा, क्योंकि टी जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एम एल टी के फॉर्म में ही हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को एक्सप्रेस करते हैं। तो एल टी टू द पावर -1 है, तो हम इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे।
तो इसमें m है नहीं है, यानी कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास क्या होगा 0, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे m 0 और LT टू द पावर -1, ये हो जाएगा आपका फाइनल। अब वॉल्यूम को भी अगर लिखना चाहे डायमेंशनल फार्मूला MLT के फॉर्म में, तो m यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर हम आपसे पूछते हैं कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 1, और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टाइम अगर हम पूछते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए -1। क्लियर? लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास क्या होगा, तो आपका बिल्कुल आंसर होना चाहिए 0, बिकॉज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग लिखते हैं और भी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड बराबर क्या होता है, ये 3 को हो गया 4, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, और टाइम तो t है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्म हम लोग लिख सकेंगे LT टू द पावर -1। अब चूंकि हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते हैं हमेशा डायमेंशनल फॉर्म को, तो यहाँ पे हम लोग m लगा देंगे जो 0 होगा। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ स्पीड इन मास इज 0 एंड डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ इज 1। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब आप 1 डिनोट कर सकते हैं। एंड डायमेंशन ऑफ स्पीड इन टाइम हम लोग को मालूम होना चाहिए, दिस इज -1। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला और स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला, ये दोनों क्या है, mL1 t टू द पावर -1, ये स्पीड का है, और वेलोसिटी का mL t टू द पावर -1। इसका मतलब दोनों का डायमेंशनल फार्मूला जो है इक्वल होगा। तो वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट, फंडामेंटल यूनिट सेम हो, तो उसका डायमेंशनल यूनिट भी जो है वो इक्वल ही होता है। देख सकते हैं इसका वेलोसिटी का दोनों डायमेंशनल फार्मूला, जबकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू L मेजर करेंगे, T को T करेंगे, तो LT टू द पावर -1 हो जाएगा। और वही चीज़ है कि डिस्टेंस को L में और टाइम को T में इक्वल टू LT टू द पावर -1, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और MLT के फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ ये और इसका ये, इसका मतलब जब इसका यूनिट सेम होगा तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसी तरह एक्सेलरेशन का हम लोग निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी का हम लोग को पहले पता है क्या है, LT टू द पावर -1 है और T। अब ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L